भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 120 एक संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। अनुच्छेद 120 दो परंतु राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। अनुच्छेद 120(1) का तात्पर्य। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय संसद में सभी कामकाज जैसे बहस, चर्चा, प्रश्न पूछना, विधेयक पेश करना आदि या तो हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। संसद सदस्य सांसद अपनी सुविधा और दक्षता के अनुसार इन दो भाषाओं में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 120(2) का तात्पर्य। यह अनुच्छेद उन सांसदों के लिए एक प्रावधान प्रदान करता है जो हिंदी या अंग्रेजी में सहज नहीं हैं। यदि कोई सांसद इन दोनों भाषाओं में अपनी बात रखने में असमर्थ है, तो राज्यसभा के सभापति, वाइस प्रेसिडेंट या लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। महत्व। भाषा विविधता का सम्मान। भारत एक बहुभाषी देश है। यह अनुच्छेद देश की भाषाई विविधता का सम्मान करता है और सुनिश्चित करता है कि सभी सांसदों को संसद में अपनी बात रखने का अवसर मिले, भले ही वे हिंदी या अंग्रेजी में पारंगत न हों। समावेशी संसदीय प्रक्रिया। यह प्रावधान संसदीय प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाता है, क्योंकि यह उन सांसदों को भी प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देता है जो विभिन्न भाषा पृष्ठभूमि से आते हैं। प्रभावी संचार। अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति मिलने से सांसद अपनी बात को अधिक प्रभावी ढंग से रख सकते हैं, जिससे बहस और चर्चा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। व्यावहारिक उदाहरण। मान लीजिए एक सांसद हैं जो तमिलनाडु से हैं और उन्हें हिंदी या अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलने में कठिनाई होती है। वह लोकसभा में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं। परिस्थिति। वे लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध कर सकते हैं कि उन्हें तमिल में बोलने की अनुमति दी जाए, जो उनकी मातृभाषा है। अध्यक्ष की अनुमति। यदि अध्यक्ष संतुष्ट हैं कि सांसद हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात रखने में असमर्थ हैं, तो वे उन्हें तमिल में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। अनुवाद। सांसद तमिल में बोलेंगे और संसद सचिवालय एक अनुवादक प्रदान करेगा जो उनके भाषण को हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद करेगा, ताकि अन्य सांसद और सदन की कार्यवाही का रिकॉर्ड समझ सकें। अन्य उदाहरण। अतीत में कई सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में अपनी मातृभाषाओं में भाषण दिए हैं, जैसे कि तेलुगु, मलयालम, बांग्ला आदि। कभी कभी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर बहस करते समय सांसद अपनी स्थानीय भाषा में कुछ शब्द या वाक्यांशों का उपयोग करते हैं, ताकि वे अपनी भावनाओं को अधिक सटीक रूप से व्यक्त कर सकें। निष्कर्ष। अनुच्छेद 120 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो संसद में भाषा के उपयोग को नियंत्रित करता है। यह भाषा विविधता का सम्मान करता है, संसदीय प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाता है और सुनिश्चित करता है कि सभी सांसदों को अपनी बात रखने का अवसर मिले, भले ही वे हिंदी या अंग्रेजी में पारंगत न हों। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि भारत की संसद वास्तव में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करे।